कड़ाके की ठंड की रात थी। हड्डियां जमा देने वाली ठंड। सड़क पर घना कोहरा पसरा हुआ था। हर सांस के साथ भाप निकल रही थी। सड़क के उसी पुराने मोड़ पर एक बूढ़ी मां कुतिया बैठी थी। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी उसी रास्ते को देख रही थीं। वही जगह, यहीं उसका छोटा पिल्ला खो गया था। उस रात एक तेज हॉर्न बजा था। कोहरा और भी गहरा हो गया था और बस एक पल में उसकी दुनिया उससे छिन गई थी। उस दिन के बाद वो कहीं नहीं गई। हर रात, हर सुबह उसी कोने में बैठकर वही रास्ता देखती रही। ठंड बढ़ती गई, दिन बदलते गए, लेकिन मां कुतिया का इंतजार खत्म नहीं हुआ। वो हर गुजरती परछाई को देखती, हर आहट पर कान खड़े कर लेती, शायद आज लौट आए। उधर वही छोटा पिल्ला दूसरी तरफ ठंड से लड़ रहा था। वो एक टूटे हुए ठेले के नीचे सिकुड़ कर बैठा था। भूख से पेट जल रहा था, ठंड से पूरा शरीर कांप रहा था। तभी एक बड़ा आवारा कुत्ता उसे घेरने लगा। डर से पिल्ला कांप उठा। भागने की ताकत भी नहीं थी। अचानक एक बंदर पेड़ से कूद पड़ा। उसने जोर से आवाज की, पत्थर फेंके और उस बड़े कुत्ते को भगा दिया। पिल्ला बच गया, डरा हुआ लेकिन जिंदा। सुबह की हल्की धूप निकली। एक गाय धीरे धीरे उसके पास आई। वो उसके पास खड़ी हो गई ताकि उसे अपने शरीर की गर्मी मिल सके। पास पड़ा थोड़ा सा खाना पिल्ले के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। कई दिनों बाद उसका पेट भरा। आसमान में उड़ती चिड़िया बार बार एक ही दिशा में उड़ती रहीं, जैसे उसे रास्ता दिखा रही हो। चलते चलते वो जंगल के पास पहुंच गया। अंधेरे से एक बड़ा जानवर उसकी तरफ बढ़ा। तभी एक विशाल हाथी बीच में खड़ा हो गया। उसने अपनी सूंड उठाई और पिल्ले को अपने पीछे कर लिया। उस दिन पिल्ला समझ गया वो अकेला नहीं है। उसी शाम कोहरे के बीच उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो आवाज जो वो कभी भूल नहीं सकता था। उधर मां कुतिया अब भी उसी ठंडे कोने में बैठी थी। कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। अचानक कोहरे के बीच नजरें मिली। एक पल को दुनिया थम गई। फिर दोनों ठंड भूलकर एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े। मां ने पिल्ले को अपने शरीर में लपेट लिया। उसकी ठंडी सांसें अब गर्म हो चुकी थीं। दूर खड़े बंदर, गाय, हाथी और चिड़िया बस खामोशी से उस मिलन को देख रहे थे। उस रात सड़क के उसी कोने पर मां और बच्चा एक दूसरे से लिपटकर सो गए। अब ठंड नहीं लग रही थी। अगर कड़ाके की ठंड में जानवर एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, तो इंसान क्यों नहीं? जानवर बोल नहीं पाते, लेकिन ठंड, भूख और दर्द सब कुछ महसूस करते हैं। मां, चाहे इंसान की हो या जानवर की, उसका दिल हमेशा एक सा ही होता है।